ગુજરાત ફર્સ્ટ જેની ટીમ પહોંચી છે મહાકુંભ સંગમ સ્થાનથી ગુજરાત ફર્સ્ટ જેણે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ આપના માટે લાવી છે મહામંડલેશ્વર સરજુદાસ મહારાજ સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટે ખાસ વાત કરી। બીકાનેરથી મહામંડલેશ્વર સરજુદાસ મહારાજ આવ્યા છે। સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારનો આ મહાકુંભ છે અને આ મેળો ઐતિહાસિક હોવાનું તેઓ જણાવી રહ્યા છે। જેઓ મહાકુંભમાં નથી આવી શક્યા તેઓ અન્યને પ્રોત્સાહિત કરે। સંતો અને તમામ હિન્દુઓ માટે આ ગૌરવની ક્ષણ છે। મહાકુંભમાં આવતા ભક્તોમાં ઊર્જાનો સંચાર થાય છે તેવી વાત મહામંડલેશ્વરે કરી। प्रयागराज में लगा है महाकुंभ। संत, धर्मात्मा, महात्मा और महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सभी साधु संतों यहाँ पे मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर आकर रज अगर माथे पे चढ़ा लो और एक डुबकी लगा लो तो सारे पाप जो है धुल जाते हैं। और इसी कारण हमारे साथ है संत श्री जो बीकानेर से है 108 महामंडलेश्वर महात्यागी जी से जो है सीधे बात करेंगे। बापू जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। महत्व बहुत ही बड़ा महाकुंभ का। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग आते हैं वो तो अपना पाप धुल के मतलब सौभाग्यवती हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं आ पा रहे उनका भी ये मन होता है कि हम महाकुंभ में जाए। जो नहीं आ रहे उनके लिए क्या कहोगे आप, और महाकुंभ के विषय में किस तरह से वो पुण्यशाली बन सकते हैं? ये महाकुंभ दिव्य और महाकुंभ है। संस्कृति और संस्कारों का ये महाकुंभ है। धर्म गुरुओं का महाकुंभ है। और संसार के, भारत के नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं के यह मेला ऐतिहासिक है और आशीर्वाददायक है। आपने प्रश्न किया कि जो नहीं प्रयाग में पहुंच रहे हैं वो किस तरह इस प्रयाग का आशीर्वाद ले सकते हैं, उन संतों का आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं। इस तरह ले सकते हैं जो आने वाले आपके परिवार के आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर उनका आप उत्साह बढ़ाते हैं कि आप प्रयागराज जाइए, संतों के दर्शन करिए, गुरुजनों के दर्शन करिए और अखाड़ों को दर्शन करिए और वहाँ नहाइए, स्याही स्नान दर्शन करिए, वहाँ त्रिवेणी स्नान करिए और हनुमान जी के दर्शन करिए, ऐसे विराट तपस्वियों संतों के दर्शन करिए, तो आपको आशीर्वाद, आपको जरूरत नहीं, आपके मन में ही भगवान ठाकुर जी, राम जी आपको आशीर्वाद दे देंगे। साथ ही में सनातन धर्म की जहाँ को बात है, सबसे बड़ा पर्व अगर दिवाली से भी बड़ा कहा जाए तो ये महाकुंभ ना जो चल रहा है, तो ये पर्व में हर कोई आ रहा है, जा रहा है, साधु संतों के जो आशीर्वाद ले रहा है। कितना गौरवशाली एक सनातनी के लिए और एक हिंदू के लिए, इससे बड़ा गौरव कोई नहीं है। ना आ सकता भूतो न वशो, ऐसा गौरव है हमारे लिए, हम संतों के लिए भी और हमारे जितने भी शिष्य हैं और समस्त हिंदू गणों के लिए भी। यह इससे बड़ा गौरव कोई नहीं हो सकते हैं। 144 साल वर्ष बाद यह ऐतिहासिक महाकुंभ पड़ा। इस भारत की भूमि पर, उन तपोभूमि पर, संतों की भूमि पर, गौ की भूमि पर। ये विशेष क्या है? इस विशेष में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे राम जी आ गए हैं। मेरे राम जी आ गए हैं, इसलिए ये विशेष है। हमने 19 में जो महाकुंभ किया था उसमें मेरे राम जी पिन्नी में थे, मगर मेरे राम जी अब अपने महलों में आ गए हैं। दिव्य और भव्य उनकी प्रतिदिन पूजा हो रही है और हम सब लोग 22 जनवरी को पिछले साल आनंद से ठाकुर जी को विराजमान किए। इसके बाद ये महाकुंभ विशेष बन जाता है, विशेष आशीर्वाद दे रहा है। संत विशेष पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व हिंदू धर्मों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए विशेष पड़ता है। आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा। सैकड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, कई किलोमीटर पद यात्रा करके आ रहे हैं, लेकिन उनका जो ऊर्जा है वो खत्म नहीं हो रही। जो साधु को मिलना आशीर्वाद है वो ऊर्जा नहीं जा रही है। डुबकी लगाने के जो उत्साह है वो खत्म नहीं। कहाँ से संचार होता है, किस तरह से संचार होता है? क्योंकि हर कोई जिसको भी मिलते डुबकी लगाए तो बोले एक हल्का सा महसूसपन होता है आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर। किस तरह से ये हो सकता है? यही तो हमारे संस्कार है, यही तो संस्कृति है, इसी को तो पहचानना है हमारे को। कितनी ऊर्जा कहाँ से आती है? इन संतों की तपस्या से, आशीर्वाद से।
जो भक्त अपने हृदय को, जो हृदय इनके जिनके कोमल होते हैं, वो जानते हैं। देखिए आज के मनुष्य पैदल नहीं चलता है श्रीमान जी, बिल्कुल भी। मगर यहाँ पर आन के युवाएं हों, चाहे माताएं हों, चाहे युवाएं बहनें हों, सब लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर में, जो स्पेशल आज वर्तमान में 21वीं सदी पे गाड़ी से नहीं उतरते हैं, वो लोग 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यह किस लिए? यह सनातन है, उनमें संस्कृति है। और आने वाली पीढ़ी, यह महाकुंभ एक इतिहास और नेत्र देगा कि आने वाली पीढ़ी हम सब वैष्णव संतों को, दिगंबर निर्मोही निर्वाणी अखाड़ों को सब देखेगा कि इतिहास में हमारे अखाड़े कितने हैं, कितने पावरफुल हैं। और वैष्णव संत हैं तो ये भारत सब संसार मजबूत है, संस्कृति मजबूत है। तो यही थे सरजूदास जी महाराज जी महामंडलेश्वर जी, जिन्होंने बताया कि एक ऊर्जा का जो संचार होता है वही हमारी सनातन संस्कृति है। और एक न मात्र बहुत बड़ी बात, अगर आप कुंभ में नहीं पहुंच पाते तो जो भी आपका परिवारजन हो, आपका कोई मित्र हो, वो आ रहा है, उसका उत्साह बढ़ा दीजिए, उसका उमंग बढ़ा दीजिए, तभी आप उसका भी पुण्य घर बैठे भी पा सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकित दवे के साथ उमंग राव।